हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आप सभी के सामने अपनी कॉम्पिटिटिव जो मैथ्स चल रही थी उसे आज आगे की ओर कंटिन्यू करना चाहूँगा। आज के तहत हम आप जो अपना क्षेत्रफल वाला पार्ट है वो आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो मंडे से आपकी क्लासेस रहेंगी उसमें हम क्या याद करने वाले हैं, वहाँ पर हम आपको क्षेत्रफल के बाद आयतन वगैरह के जो फॉर्मूलेज हैं उनकी सहायता से आपको आगे के जो क्वेश्चन है वो करवाने वाले हैं। अभी हमने कल आप लोगों के लिए लास्ट में आपको व्रत के बारे में बता दिया था, अब उसी से संबंधित जो आपको पीछे दिख रहा है व्रत से संबंधित क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन। आपको बिल्कुल हर चीज बिल्कुल आराम से समझते हुए चलना है, क्यों एकदम इजी क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, वो क्वेश्चन कठिन भी नहीं आ रहे हैं। तो अब बोलिए क्या आ रहा है, तो आ रहा है वो जो आपको थोड़ा समझ के आंसर देना है, ठीक है। तो वहीं पे आपको सफलता मिलने वाली है, ठीक है। उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर। आपको हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, ठीक है। तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। जितना हो सके लाइक कीजिए और कमेंट के द्वारा बताते रहिए कि क्या समस्या है और क्या फायदे हैं, ठीक है। तो वही चीज है जैसे डॉक्टर के पास आप बताते हैं समस्या ये है और फायदा ये हो जाता, तो वही चीज हमारे साथ भी की। यदि आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो हम आपके लिए और बेहतर चीज लेके आएंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्टार्ट कीजिए। यदि कोई हमारे साथ कर रहा है तो बिल्कुल बराबरी से करते रहिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट देते रहिएगा कि क्या आंसर आ रहे हैं। एक वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर के अंदर 20 मीटर वर्ग स्क्वायर की दर से घास लगाने का क्या खर्च होगा। तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन है अंदर कुछ करना है तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि हमें उस चीज का क्या ज्ञात करना है, हमें उस चीज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या कितनी है 28, तो r बराबर कितना हो गया 28, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा आपका क्या पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो बस क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 28 इंटू 28, ठीक है। 28 इंटू 28। अब लगाना है आपको घास इसी में, तो 1 मीटर का ये मान के चलिए आ गया, ठीक है। पूरा क्षेत्रफल ये आ गया, तो आपको लगाना 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो मतलब 1 मीटर का कितना लग रहा है 20 रुपए, तो इसका कितना लगेगा, तो इसमें किससे और गुणा कर दो आप, 20 से और गुणा हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 चौके 28, बस सबका गुणा कर दीजिए आपस में, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले 28 का 28 में 4 से गुणा कर दिया, तो 28 एकम 28 चौके कितना हो जाएगा आपका, तो 8 चौके 32, ठीक है। 4 चौके 8 चौके 32, तो 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 में पहले 22 से गुणा करेंगे फिर 20 से कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका 22 से गुणा करना भी आसान है, ठीक है। आज यहाँ पे 4 8 32 और 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। फिर यहाँ पे 22 दूनी 44, ठीक है। 22 एकम 22 और 4 26, ठीक है। आ रहा है ना, यही आ रहा है 22 एकम 22, 22 दूनी 44 की 4 हाथ से लाई कितनी अपनी 4, ठीक है। 22 एकम 22 और 4 कितना हो गया 26, फिर 22 एकम 22 और 2 कितना हो जाएगा आपका 24, और गुणा काय से करना इस बार 20 से, तो ये आपका काय में आ जाएगा रुपए में आ जाएगा। बस आंसर लगा दीजिए 8 12 9 और यहाँ पे 4 रुपए, ठीक है। जस्ट डबल कर दिए अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 4 का दोगुना 8, 6 का 12 हुआ, 4 का 8 हुआ और एक 9 जुड़ गया और 4 2 दूनी 4 हो गया, तो ये आपका आ गया 4928 रुपए, क्लियर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इतने रुपए का खर्चा करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करते हो हम, बिल्कुल इजी से इजी चीजें आप लोगों के लिए देते जा रहे हैं, क्लियर। तो ये आपका आंसर आ गया और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सामने आ रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको कभी भी अंदर कुछ भी लगाना है तो आपको देख लेना है कि अंदर लगाना है तो क्षेत्रफल पे और किनारे किनारे पे लगाना है तो काय पे परिधि पे, ठीक है। सबको समझते चलिएगा। अगला क्वेश्चन, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 28 मीटर है के चारों ओर 4 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी, ठीक है। कि अब यहाँ पे आपको एक अर्धवृत्त है, सबसे पहले अपन थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाएं, क्या ये इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। अर्धवृत्त, ठीक है। वृत्त का बिल्कुल आधा हिस्सा अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त की परिधि आपको हमने निकालना सिखाई थी। तो यदि आपको याद हो अर्धवृत्त की परिधि, तो आपको चक्कर लगाना है, क्या लगाना, चक्कर, चारों ओर 4 चक्कर लगाने। तो आपको सबसे पहले पता करनी पड़ी एक चक्कर की दूरी, और जितना है उसमें कितने से गुणा कर देंगे 4। तो सबसे पहले आपको याद आए
जल्दबाजी में आप अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा अर्धवृत्त की। तो यदि आपको याद हो तो हमने बताया था 2 पाई r में आप 2 से भाग लगा देते थे तो ये आपकी परिधि बन जाती थी क्या पूरी? नहीं भैया नहीं बनती थी इसमें, क्योंकि आपको एक क्या जोड़ना पड़ता था? पूरा का पूरा व्यास। ठीक है, मतलब क्या 2r, क्या जोड़ना था आपको इसमें? 2r। ठीक है, तो इसको अपने शॉर्ट में हल करना सिखाया था आपको। यहाँ पे यदि आपने इसको हल किया था 22 गुणित गए r बटे में 2r, तो ये आपका जुड़ के आया था 36/7r। ये इस तरीके से कुछ निकला था आपकी इसकी परिधि। यदि आपको ये याद हो तो 36/7 आपका क्या निकला था? आंसर निकला था। ठीक है, 36/7 में आपको बस क्या रख देना है? r का मान रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको r का मान आने वाला है। तो बस यहाँ से r का मान आपने कितना रखा? 36/7 गुणित का 28, 7 एकम 7, 7 चौके 28। ठीक है, 7 चौके 28, यहां से आपने गुणा करना किया चालू, 4 छींक 24, क्या किया? 4 छींक 24 और 4 3 12 और 2 14, कितना आ गया? 144। एक चक्कर की लंबाई कितनी आ गई? 144। बस अब यहाँ पे आपको एक चक्कर की लंबाई आ गई 144, लगाने 4 से क्या कर दो? गुणा कर दो। 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, और यहाँ पे 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, क्या आ जाएंगे? 5 मीटर। ठीक है, 576 मीटर आपको यहाँ पे पूरी वो आने वाली है। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये, एक पहिए का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर हो तो 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको फिर से एक नई समस्या, क्या फिर से दूरी से संबंधित है? तो बिल्कुल यही क्वेश्चन आते हैं आपको, यदि याद हो तो आपने यदि पुराने पेपर कुछ दे रखे हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल देखना अपने आप। ठीक है, आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियर दिखेगी। एक पहिए का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर हो तो 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? तो यहाँ पे आपने देखा, हमने अभी निकाली थी, एक चक्कर की दूरी निकाल लो पहले, फिर 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाया वो अपन निकालते हैं। ठीक है, ये है सेंटीमीटर में, वो है किलोमीटर में, बहुत बड़ा डिफरेंस है भैया, ध्यान रखना। सबसे पहले अपन निकालते हैं एक चक्कर की दूरी। एक चक्कर की दूरी कितनी आ जाएगी आपको? एक चक्कर की दूरी बराबर 36/7 गुणित गए r। ये है, आपने क्या उसकी अभी निकालना सीखा था आपको यदि याद हो जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना आते दिख रहा है? 36 ही आता दिख रहा है। 7 से 7 कट गया, क्या आ गया? 36 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चक्कर की दूरी 36 सेंटीमीटर। ठीक है, 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे एक चक्कर की दूरी ये आ गई। ठीक है, तो अब 44 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 44 में इसका क्या लगाना है? भाग लगाना। तो देखिए कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चक्कर, तो 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में चक्करों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा? 44 बटे में कितना आ जाएगा आपका? 36। ठीक है, अब यहां पे अपन किलोमीटर को कहां ले चलते हैं? सेंटीमीटर में ले चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर को सेंटीमीटर में ले जाना। 44 किलोमीटर। ठीक है, 44 किलोमीटर मतलब कितने मीटर? 44 मतलब किलोमीटर को आपने बदला सबसे पहले 1000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये बदल गया काय में? अपना मीटर में। ठीक है, क्या निकल आया? ये मीटर में आ गया। ठीक है, 44 ये आपका काय में आ गया? मीटर में। मीटर से अब काय में जाना? सेंटीमीटर में। तो किससे गुणा करने वाले हैं आप? 100 से और कर दोगे। ठीक है, तो ये पूरा बदल गया काय में? अपना सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ सवाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया जो चीज जैसी दी जाएगी वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको हल किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से पूरा का पूरा सवाल हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सवाल आपने हल किया, तो यहाँ पे आपको एक पहिए का अर्धव्यास दिया था। तो भैया देखिए सवाल आपका थोड़ा सा गलत कर दिया है हमने।
इसीलिए हम थोड़ा सा रुक रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे अर्धव्यास दिया गया था, ठीक है, आपको क्या दिया गया था? अर्धव्यास दिया गया था, पर हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया है? आपको अर्धवृत्त की त्रिज्या निकाल दी है, इसीलिए सवाल थोड़ा सा अटपटा सा हो रहा है। तो इसको हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। फिर से देखिएगा, एक पहिए का अर्धव्यास, तो अर्धव्यास आपको दिए गया, पहिया है, पहिए का अर्धव्यास क्या कहलाता? आधा व्यास। मतलब ये क्या कहलाया आपका? यहां पे ये कहलाई आपकी, इसकी त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले एक चक्कर की दूरी अब निकालिए, बिल्कुल आपसे आराम से आएगा। एक चक्कर की दूरी बराबर 2 पाई r, ठीक है। तो एक चक्कर की दूरी बराबर 2 इंटू 22/7 गुणित गए r कितना है? 7। 7 से 7 कटा, कितना आ गया आपका? 44 सेंटीमीटर, ठीक है। 44 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई? अर्धवृत्त की आपका क्या आ गया? आपकी एक चक्कर की दूरी। तो आपको कितने लगाने हैं? तो 44 किलोमीटर में चक्करों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी आपको? 44 किलोमीटर बटे में 44 सेंटीमीटर, ठीक है। 44 किलोमीटर बटे में 44 क्या आ जाएगा आपका? सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे आपको किलोमीटर को आपने जैसे ही सेंटीमीटर में आया, सबसे पहले आपने किससे गुणा किया? 1000 से, तो ये कहाँ में पहुंच गया? मीटर में। पर मीटर को आपने क्या में बदला? आपने सेंटीमीटर 100 से और गुणा कर दिया, बटे में कितना है? 44। 44 से 44 कट गया, बचा क्या? 1 और कितने जीरो? 5 जीरो। चक्कर, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको? 10,000 नहीं, 1 लाख चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको। देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको यदि 44 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मान निकालने हैं। तो भैया यही चीजें हैं कि आपको हर एक चीज बिल्कुल आराम से करना है। यहाँ पे थोड़ी सी हमने जल्दबाजी में अर्धव्यास को हमने क्या पढ़ लिया? अर्धवृत्त पढ़ लिया, अपना सवाल वहीं पे बिगड़ना चालू हो गया था, ठीक है। तो हर चीज को बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से हल करते चलना है, जिससे आपको ना कोई दिक्कत हो, ना कोई परेशानी, और आपका सवाल भी बिल्कुल आसान तरीके से हल होता चले। क्लियर है? अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये एक वृत्त की परिधि कितनी 88 मीटर है, उसके अंदर 3.4 मीटर चौड़ा रास्ते बनाने का, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखना, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से आपने माना ये है हमारा एक वृत्त, ठीक है। यदि आप चित्र बना के करेंगे, सवाल बिल्कुल आसान तरीके से हल होगा। के अंदर 3.5 मीटर, यहां पे आपने इसके अंदर यहां से मापी 3.5, ठीक है, और यहां से भी आपने मापी 3.5, ठीक है, और एक क्या बना दिया? वृत्त बना दिया। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि यहां से यहां तक हमने क्या मापी थी? अपनी त्रिज्या पता होती हमें, तो यहां से यहां तक बाहर की त्रिज्या होती, ठीक है। वहां से हम अपनी त्रिज्या को क्या करते? यहां से लेके यहां तक का 3.5 लेते और यहां से आप बना देते एक रास्ता, तो ये आपका क्या बन जाता? इस तरीके से ये आपका ये रास्ता बन जाता। इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो अब आपको दिख रहा है कि हमें 2 त्रिज्या दिख रही, एक ये वाली त्रिज्या छोटे वृत्त की, एक बड़े वृत्त की। तो यदि हम बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो आपको क्या पता चलने वाला है? रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? त्रिज्या की जरूरत है। तो हमारी वृत्त की परिधि कितनी है? परिधि है हमारी 88, तो यहाँ पे 2 पाई r बराबर आ गया 88, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 22 अपॉन इंटू r अपॉन में 88, ठीक है। तो इसको आपने जैसे ही हल किया तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो गया? 88। तो r बराबर कितना आ गया आपका? 14। यहाँ पे क्या आ गया? r बराबर आपका आ गया 14, ठीक है। तो आपको यदि वृत्त एक दिया गया था, उसकी परिधि कितनी दी गई आपको? परिधि तो आपको 88 दी गई, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? आपकी त्रिज्या हो गई आपकी 44, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने और आगे बढ़ाया, ठीक है, 44 हो गई त्रिज्या, सॉरी 14 हो गई त्रिज्या। अब इसके अंदर 3.5 मीटर, तो यहां से आपकी यहां से यहां तक की पूरी कितनी हो गई? आपकी पूरी हो गई आपकी, ठीक है। यहां से यहां तक की आपको सबसे पहले यहां से यहां तक की तो आपको हो गई 14। अब आपको कितनी नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए, तो ये हो गया अपना r1, और यहां से अपन ने r2 निकाली। अब हमें 3.4 इसकी क्या करनी? 3.5 कम करना है। तो 4 से आपने कितनी कम की? 3.5,
ठीक है, 14 से आपने कितना कम किया, 3.5। अब किसी की इच्छा ये कि सर चारों तरफ से 3.5, तो यहां से जब आप यहां तक 3.5 कम कर दोगे तो इसका वृत्त बना दोगे तो सब तरफ से कितनी हो जाएगी, 3.5 कम हो जाएगी। तो आपकी R2 बराबर कितना आ जाएगा, R2 बराबर आपका आ जाएगा, यहां से आपने घटाया तो यहां पे आप यदि 4 घटा दोगे तो कितना चला जाएगा, 10.5 आ जाएगा, 10 से थोड़ा सा कम। ठीक है, तो ये आपकी R2 आ गई। तो बस अब आपको क्या चाहिए, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका, पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा बराबर पाई। ठीक है, पाई कॉमन निकाल लो, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको आ गया। अब इसको आपने जैसे ही हल किया तो यहां पे आ रहा है आपका 22/7। R1 क्या है आपका 14 का स्क्वायर कितना, 96। ठीक है, अब 105 यहाँ पे क्या 10.5 का वर्ग, आपने 5 की इकाई की संख्या हमने सिखाया है वर्ग चैप्टर में आपको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा क्या वर्ग निकालना है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत आपका क्या आ रहा है, 10.5 का आप यदि वर्ग करोगे, 10.5 का वर्ग करना बिल्कुल आसान है। 5 का वर्ग किया कितना है, 25। 105 में आपने 5 और जोड़े कितना आ गया, 110। तो आपका वर्ग कितना आ गया, 110.25, ये आपका वर्ग आ जाएगा। ठीक है, 105 का ये वर्ग हो गया। ठीक है, 14 का 196। बस यहाँ पे आपने इसको हल किया, 22/7 गुणा घटा के लिख दिया आपने, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.5। ठीक है, आपने क्या 96 में से घटा 196 में से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 0 में से क्या घटा, 27। ठीक है, तो 25 घटाए तो कितना बचा आपका, 75। ठीक है, ये बचा। फिर यहाँ पे आपका हो गया 5 जो कहते हो। ठीक है, फिर यहां से आपने कितना किया, यहाँ पे आपका बचा 8। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा आपका 8, तो कितना आ गया आपका 85.75। ठीक है, बस यदि भाग जा रहा है तो भाग जान दो, नहीं तो अपन जो कहते हो लिख देंगे। 7 से आप काट दीजिए, 7 एकम 7 कट रहा है, क्या हिसाब लगाते हैं, 7 एकम 7 बचा कितना अपने पास 1, 7 दूनी 14 बचे कितने अपने पास 2, 7 दूनी 7 3 21 यहाँ पे आपके कितने बचे, यहाँ पे आपके 21 बचे, आपने कितने बचे, यहाँ पे आपने बचे 6, तो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो लगभग में आपका आंसर आने वाला है इसका। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से करते चलना है। ठीक है, जिससे आपको ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी हो, सवाल भी बिल्कुल आसान तरीके से होता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यही वाला क्वेश्चन किया तो आपने क्या निकाला आंसर, तो हमारा आंसर क्या निकला, यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकला है, यही आपके सामने आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो यही आपका आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर इसका मल्टीप्लाई करके आपको 7 से भाग लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा हल किया, 8.75 अपॉन में क्या कर लिया आपने 100 लिया। ठीक है, अब यहाँ से आपका 25 से भाग जा रहा है क्या, तो बस चला जाएगा, तो अपन देख लेते हैं। 25 एकम 25, 25 चौके 100। ठीक है, 4 आ गया। फिर यहाँ पे आपने भाग दिया 25 से, तो यहाँ पे आपका आ गया 25 दिया 75, बचे कितने अपने पास, 25 दिया 75 बचे 10। ठीक है, तो हाँ जा रहा है, तो 25 से भाग लगा दिया अपन ने, 25 चौके 100 और यहाँ 25 दिया कितना आ गया 75, 25 दिया 75 आ गया आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बचा कितना अपने पास 10, तो हो गया 100 आपके 107, तो 25 चौके 100 और फिर बचे कितने अपने पास, बचे अपने पास 7, तो 25 दिया 75, ये आ गया। फिर 2 से आप और काट दीजिए, 2 दूनी 4 और यहाँ पे आपने काटा कितना, यहाँ पे आ गया 2 दूनी 4 और यहाँ पे 11 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपने 7 से काटने की कोशिश की, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके 28। ठीक है, 28 ये हो गया, बचे 6, 7 नाम 63, ये भी कट गया, लीजिए भैया पूरा आ गया। 7 एकम 7, 7 चौके 28, बचे 6, 7 नाम 63 और बस गुणा कर दीजिए, 11 नाम 99। ठीक है, 11 नाम 99, 11 चौके 44, 44 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 44 और 9 53। ठीक है, 44 और 9 कितना हो जाएगा 53 और बटे में कितना चल रहा है आपका, बटे में है 2। ठीक है, बटे में क्या चल रहा है आपका 2 चल रहा है, बस इसका आप भाग लगा के आंसर लिख दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 2 से भाग लगाया कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका हाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, और एक सही
बटे 269 सही 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ भी जो भी चीज बोल दी जाए वो आपको करते चलना है बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया वही चीज है, थोड़ा सा हम रुके थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको आसान सवाल है बहुत ही, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आया नए टाइप का कि एक त्रिज्याखंड जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और कोण 90 है तो उसका क्षेत्रफल बचा होगा, ठीक है, उसका क्षेत्रफल बचा होगा, ठीक है। एक त्रिज्याखंड जिसकी त्रिज्या कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर, कोण कितने का 90 का, तो उसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। त्रिज्याखंड का कुछ ऐसे तरीके से हमने बनवाया था, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई 90 अंश का कोण बन रहा था, ठीक है। जब भी आपको 90 अंश का कोण दे दिया जाए तो आपको यहाँ से पता लगा लेना है कि हमने अपने वृत्त के कितने हिस्से कर दिए हैं, 4 बराबर हिस्से कर दिए हैं। 360 के 4 बराबर हिस्से कितने होंगे, 90 90 90, ठीक है। उसी हिसाब से आपको काम करना है। यही आपकी क्या है, त्रिज्या है दोनों तरफ। तो आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है क्या, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, थीटा कितना है आपका 90 बटे 360 गुणा पाई मतलब 22/7 और आर मतलब कितना है 14 का वर्ग। ये आपका सवाल जम गया, बस हल कर दो। 90 चौके 120, वही 90 चौके 360, ठीक है। यहां से आपने काटा 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आ गया 11, फिर 2 से काटा 7, 7 से 7 कैंसिल, सब कुछ कट गया, बस 11 और 14 बचे। गुणा कर दीजिए, कितना आ रहा है क्षेत्रफल, 11 चौके 44, ठीक है। 11 एकम 11, 11 एकम 11 और कितना हो जाए 15, कितना है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर, सबसे फेवरेट आंसर 154। आपको हर चीज कई बार कहीं कई तरीके से आपको ये चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 154 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हर चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको करते चलना है, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना हो, ठीक है। तो उस वृत्त का त्रिज्याखंड, तो यहां पे आपको समझना है सवाल, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यहां से बना दिया त्रिज्याखंड, ये बनाया एक त्रिज्याखंड जिसकी त्रिज्या कितनी बोल दी हमने 5, जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा, तो मतलब आपको इसकी लंबाई कितनी दी गई है, इसकी लंबाई दी गई है 3.5, चाप की लंबाई कितनी दी गई है आपको 3.5। तो बस यहीं से आपको पता चल गया क्या, हमारे पास चाप की लंबाई और त्रिज्या है, पर त्रिज्याखंड निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए थीटा का मान। तो यहां से हम पहले फाइंड आउट करने वाले हैं थीटा का मान, ठीक है। तो यहां पे क्या होती परिधि या त्रिज्याखंड की लंबाई बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो बस यहां से आपने परिधि कितनी दी गई 3.5, थीटा कितना दिया गया पता नहीं, 360 गुणित गए 2, यहां पे 22/7, ठीक है, 22/7, और यहां पे आपने क्या रखा, आर का मान रखा 5, ठीक है। बस इस तरीके से आपने कुछ जमा लिया। तो यहां पे अपन थीटा का मान निकालने वाले हैं। थीटा का मान आपका आ जाएगा 35/10 गुणा में कितना आ जाएगा 360, ठीक है। गुणा में क्या आ जाएगा 360 और गुणा में यहां पे आ जाएगा 7 और अपॉन में क्या पहुंच जाएगा 2 इंटू 5 और इंटू में पाई हमने इस तरफ लिख दिया, ठीक है। यहां पे अभी हम क्या पाई का मान नहीं रखते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा पाई का मान अपन नहीं रखते हैं, क्योंकि थीटा का मान आपने इस तरीके से इतना बड़ा बड़ा सा निकाला है, क्लियर है। अब जैसे ही आपने अपना क्षेत्रफल लिया, क्षेत्रफल अपन ने भाई कुछ मत काटिए, कट भी रहा है तो मत छूइए, ठीक है। क्षेत्रफल आपने लिया, क्या आ जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो यहां पे आपने मान रखने की इच्छा रखी, ठीक है। थीटा का मान आपने इतना बड़ा रखा, 3 गुणित गए 35 गुणित गए 360 बटे में कितना आ जाएगा आपका 360, ये वाला जो कहते हैं लिख दिया हमने, गुणा में 10 गुणा में 10 और गुणा में पाई, ठीक है। और गुणा में यहां पे आ रहा है आपका पाई और गुणित गए 25, ठीक है। ये आपने इस तरीके से कुछ जमा दिया, ठीक है। दिख रहा है आपको, यहां से हमने काय का मान निकाला, थीटा का मान कैसे निकाला था, उसका हमने दशमलव भी हटा के सब कुछ इस तरीके से कुछ निकाला है आपको, ठीक है। तो यहां से आपने इसको हल करना शुरू किया। सबसे पहले क्या कटा 360 से 360 गए, ठीक है। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, पाई से पाई गया,
ठीक है। फिर यहां से आपने 5 से काटा, 5 7 35, 5 दूनी 10, ठीक है, ये कटेगा, कटा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने और काटा, यहां से 55 25, 5 दूनी 10, ठीक है। सब कुछ कटने के बाद बिल्कुल छोटा सा आंसर दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है छोटा सा आंसर? क्या दिख रहा है आपको छोटा सा आंसर? यहाँ पे आपको हिसाब लगा लेना है कितना, 49 पंचे 7 7 49, गुणित गए 5 और बटे में कितना आ जाएगा 4। तो 49 पंचे आपने हिसाब लगाया, 4 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे आपका देखिए कुछ कोई भी कहीं भी कोई समस्या तो नहीं अभी तक। देखिए सवाल पूरा पूरा जमा चल रहा है अपना, यहाँ से आपने पूरा पूरा सवाल जमाया। अब यहाँ पे आपने इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है आपको, काय से, अपने 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर भाग लगा देते हैं। यहाँ पे आपने किया 4 एकम 5 एकम 5, 5 नाम 45, ठीक है, 5 नाम 45, 5 चौके 20, कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 आ जाएगा, ठीक है, 5 चौके 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, बटे में कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज को बिल्कुल आसान तरीके से करते चलना है जिससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक बार पूरा सवाल चेक कर लेते हैं। 3.5 इसकी क्या दी गई, चाप की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ से हमने थीटा का मान निकाला, कितना आ गया, थीटा बराबर आपने 360 मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये वाला 7 जो था हमें लिखना नहीं था, ठीक है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक साथ क्या होने वाला है, कम, ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाएगी आपको। तो यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे हमने कम की, क्यों, ये वाला 7 काय का था, हमने लिख दिया था यहाँ पे पाई का, लेकिन पाई तो यहाँ पे हमने लिया ही नहीं, पाई का पूरा पाई ले लिया। तो बस यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 7 बना 35, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 35/4, ठीक है, 35/4 आएगा। तो आपका 8 दशमलव कुछ आता नजर आ रहा है, हाँ भैया आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको हल किया, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 8 32 दशमलव, बचे कितने अपने पास 3, ठीक है। तो 3 तो 4 7 28 और बचे कितने 2, 4 5 20, 8.75 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, आपकी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, अपना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, क्या पहले पाई का मान रखने की सोच रहे थे, फिर पाई हमने रखा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हल हो गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, उस रस्सी की लंबाई क्या होगी जिसमें बंधी हुई गाय 9,856 वर्ग मीटर की क्षेत्र का चारा चर सके। मतलब आपको यहाँ पे देखिए, आपको पूरे एक क्षेत्र का क्या दिया गया, क्षेत्रफल। अब आपको सबसे पहले हिसाब कैसे लगाना है कि सर यहाँ पे ये गाय जो है एक वृत्ताकार मार्ग में क्यों ही खाएगी, ठीक है। तो आपने मान के चलिए एक रस्सी आपको ये बांधी, ठीक है। तो आप रस्सी से बांधोगे तो कैसा भी चल सकते हो, पर यदि तन के सबसे ज्यादा चलोगे तो आप एक कैसा चलोगे, इसी चारों तरफ से इतने एरिया का खा सकते हैं ना आप घास, ठीक है। तो पूरे एरिया की कौन घास खाने वाला है। तो ये आपको क्या दिया गया, एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 9856, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर 9856, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको हल किया 22/7 और यहाँ से आपको क्या चाहिए, आर की लंबाई चाहिए क्योंकि रस्सी की लंबाई पूछी गई है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9876, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 9876 गुणित गए 7 और बटे में क्या पहुंच रहा है 22, ठीक है। अब यहाँ पे 22 है तो यहाँ से हो सकता है 11 से जाए, तो चेक कर लीजिए 11 दूनी कितना आ रहा है 22, ठीक है। और 11 दूनी 22 और 11 8 88, ठीक है। 11 8 कितना हो गया 88, ठीक है। 11 8 88 बचे अपने पास कितने, बचे अपने पास 10, ठीक है, बचे अपने पास 10 तो होगा 107, 107 होगा। तो आपने हिसाब लगा 11 इनाम 99, ठीक है। 11 इनाम कितना हो गया, 11 इनाम 99, बचे अपने पास कितने, 11 इनाम 99 बचे अपने पास कितने, फिर से 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुछ हाँ लिखने में मिस्टेक हो गई है, क्या हो गई, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पे हमने 5 था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो आपने फिर से काटना स्टार्ट किया, 11 कितना, 11 8 88, बचे कितने अपने पास, फिर से बचे अपने पास 10, ठीक है। तो हो गया कितने 105, ठीक है। 11 इनाम 99 बचे अपने पास है 11 6 66, ठीक है। तो पूरा कट गया अपना ये, ठीक है। फिर 2 से आपने काटा तो यहाँ पे आपने देखा 2 एकम 2,
फिर 2 चौके 8, कितना आ गया 2 चौके 8, ठीक है, और फिर 2 चौके 8, फिर कितना बचा आपके पास, फिर आपके पास बचा 1, ठीक है, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है, तो कितना आ गया 400, कितना 428, ठीक है, ये स्क्वायर है 448 ही आ गया। अब 448 के आप गुणनखंड कर दो यदि हो गए तो इसको आपको क्या लगाना है, अगली बार वर्गमूल लगाना है इस पे। 448 गुणित गए 7 पे क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। तो अपन देखते हैं क्या होता है इसे सॉल्व। तो आपने सबसे पहले 4 से भाग लगाना स्टार्ट किया वर्ग संख्या से, कितना आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, यानी 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, ये आ गया। फिर आपने इसको काटा, फिर 4 से लगा दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, बचे कितने 3, ठीक है, 4 सत्ते नहीं, यहाँ पे बचे कितने अपने 3 बचे, 4 आठे 32, ठीक है, फिर आपने 4 से लगाया 4 सत्ते 28, तो देखिए ये कट गया पूरा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं आप, R बराबर क्या गया 4 गुणित गए 4 गुणित गए 4 गुणित गए 7, और पहले से 7 था ही, तो यहाँ पे आपका 4 बाहर, ठीक है, इस 4 में से क्या बाहर 2 बाहर, और इस 7 में से क्या बाहर 7 बाहर। तो बस आपने इसको हल किया, 7 8 कितना हो रहा है 56, इसकी क्या आ गई आपकी लंबाई आ गई। रस्सी की लंबाई कितनी हो गई आपकी 56 मीटर हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फटाफट करने की प्रैक्टिस करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग जिसकी भुजा 28 मीटर है के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए फिर से ये नया क्वेश्चन, एक वर्ग है, वर्ग के अंदर वृत्त, तो ये आप थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। यदि आपको वर्ग के अंदर वृत्त बनाना है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होने वाली है, ठीक है। तो यहां पे यदि आप सोचे थोड़ा सा, एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी 28 मीटर है के अंदर आपको क्या बनाना है, एक वृत्त बनाया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पे आपने माना एक वर्ग, ये आपने एक वर्ग माना, ठीक है। तो यदि आप थोड़ा सा हिसाब लगाएं तो इस तरीके से कुछ ये वर्ग बनेगा, ठीक है, जो ये वर्ग बनेगा, ठीक है। तो आपने हिसाब लगाया कि यदि आपको वर्ग का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, तो हमें क्या बताना चाहिए, उसकी त्रिज्या। तो ये देखिए यहां से यहां तक ये क्या है, ये और ये आपस में कैसे दिख रहा है, बराबर। तो इसकी लंबाई 28 है, तो इसकी लंबाई भी क्या होगी 28, आया समझ में 28। ये क्या बन गया, वृत्त का क्या बन गया, वृत्त का व्यास बन गया। क्या बन गया, वृत्त का व्यास बन गया। तो वृत्त का व्यास ही क्या कहला जाएगी, वृत्त की वर्ग की भुजा ही क्या कहला जाएगी, वृत्त का व्यास। तो ये अपन थोड़ा सा जमा लेते हैं आपकी समझ के लिए, वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास, ठीक है। वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। तो बस आपने इसको क्या कर लिया, तो वृत्त का व्यास ही कितना हो जाएगा आपका 28, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, त्रिज्या हो जाएगी आपकी 14, ठीक है, कितनी हो जाएगी आपकी 14 वृत्त की। तो त्रिज्या कितनी हो जाने वाली है आपकी, त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर, ठीक है, ये आपकी त्रिज्या। अब बस उस वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो बहुत आसान है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा 22/7 गुणित का 14 गुणित का 14, ठीक है, 14 7 एकम 7 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 22 दूनी 44 गुणित का 14, ठीक है, 14 चौके 56, ठीक है, 14 चौके कितना होगा आपका 56 बचे 5, 14 चौके 56, ठीक है, 14 चौके 56 और 5 कितना हो जाएगा, 56 और 5 हो जाएगा आपका 61, ठीक है, 14 56 और 5 हो जाए 61, क्या है मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से किया। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आपको आसान तरीके से ही करते चलना है, जिससे ना कोई आपको दिक्कत होगी, ना कोई परेशानी, सवाल भी हल होता जाएगा, ठीक है। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है ये। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या है कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजी है, तो होमवर्क में करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको इस तरीके से हमने हर तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवा दिए, क्षेत्रफल संबंधी क्वेश्चन सभी करवा दिए हमने, ठीक है, आयत करवाया, वर्ग करवाया, समचतुर्भुज करवाया, समलंब चतुर्भुज करवा दिए, सभी प्रकार के क्वेश्चन, पूरे त्रिभुज करवा दिए, विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु, सभी प्रकार के त्रिभुज भी करवा दिए हैं हमने। हर एक चीज आपको पूरा का पूरा टॉपिक हम आपके लिए कवर करा रहे हैं, जिससे ना कोई आपको दिक्कत हो रही, ना कोई परेशानी, और आपका हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल भी होता जा रहा है, ना आपको दिक्कत हो रही। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में है ये, और आपके लिए कल का दिन सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है, संडे का दिन, ठीक है। कल आप लोगों को रिवीजन करना है पूरी क्षेत्र मिति में, क्षेत्रफल सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
इससे रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान तरीके से प्रैक्टिस करना है। और यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम के ग्रुप पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या आप जो हमारी कमेंट सेक्शन उसमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारे कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके भी आप हमसे अपनी समस्याओं का समाधान मांग सकते हैं। जो भी होगा सबके लिए हम आपके लिए तैयार बैठे हैं। तो जितना हो सके आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ बने रहिए। हो जो भी यह वीडियो देख रहा है तो शुरू से आखिरी तक देखने की कोशिश कीजिए करिए, जिससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने अपने क्या क्षेत्रफल को समाप्त किया पूरी तरीके से। अब नेक्स्ट क्लास मंडे से हम इसका आयतन स्टार्ट करने वाले हैं क्षेत्रमिति के अंतर्गत। क्षेत्रफल के बाद क्या आएगा? आयतन। ठीक है, तो जिसमें हम अपने क्या सभी जो अपनी त्रिविमीय आकृति उनके आयतनों के बारे में निकालना सीखेंगे। तो आज के लिए हम अपनी विदा लेना चाहेंगे। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।